आणि प्रत्येक दर्शक मॅच डिक्लेअर करायची आहे त्याच्यानंतर परत चालू करू गुजरात महाजन बढ़िया जोरदार आता तर तुमच्या महाजन कुठली महाजन 2-7 आगा मुंबई कोड लिया क्या उन्होंने सामने की उनसे हरियाणा से दिल्ली किसने डिसाइड किया टॉस इन्होंने जीता क्या इन्होंने टॉस जीता गुजरात हेलो 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 साइड में जो चेयर्स के पास में दर्शक खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वे पीछे की ओर चले जाए गैलरी की तरफ ताकि दूसरे दर्शक उस मैच का आनंद ले सके। गुजरात आक्रमण करते हुए और 2 अंक अर्जित किए गुजरात ने। गुजरात पावर लिमिटेड विरुद्ध महाजनको का मुकाबला कोड नंबर 1 पर दूसरे सत्र का यह 5वां मैच महाजनको विरुद्ध गुजरात पावर लिमिटेड। काफी रोमांचकारी मैच होगा यह पूर्ण आशा है और दर्शक इसका लुत्फ लेते हुए दर्शकों की तादाद बढ़ते हुए और महाजनको के खिलाड़ी ने 2 खिलाड़ियों को परास्त किया है और अंक अर्जित किए अपनी टीम के लिए। फर्स्ट एड से विनती है कि वो कोर्ट पर जाए। थोड़ी सी चोट यहां पर दिख रही है महाजनको के प्लेयर्स को। दर्शकों से विनती है कि सामने हमारे सामने हम जहां से कमेंट्री कर रहे हैं वहां पर जगह है, आप वहां पर भी बैठकर इस मैच का आनंद ले सकते हैं। आगे की कमेंट्री दवे साहब करते हुए आक्रमण पर गुजरात पावर लिमिटेड 3 अंकों पर एक नंबर जैसे खिलाड़ी महाजनको का यह होम पिच है। देखना है महाजनको क्या प्रदर्शन करता है। दर्शकों का उत्साहवर्धन महाजनको की टीम के लिए। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ते हुए हमारे दाहिनी और बाई ओर खचाखच भरा हुआ यह स्टेडियम। फर्स्ट टाइम आउट लिया गया है महाजनको की टीम के द्वारा और सामने कोड नंबर 2 पर जो मैच जारी है वहां स्कोर है 17-4। दस नंबर के जैसे खिलाड़ी को बाहर किया गया, सब्स्टिट्यूट प्लेयर को लिया गया है। महाजनको के प्लेयर इस समय आक्रमण करते हुए और दर्शकों का ऊर्जा नगर के ये लोकल प्लेयर है प्रमोद जो कि ऊर्जा नगर के एम्प्लॉय है और एक फुट टच का इशारा कर रहे थे लेकिन अंपायर को इशारा नहीं, उन्हें आशा थी कि शायद यह स्पर्श हुआ है। गुजरात की तरफ से आक्रमण 11 नंबर के खिलाड़ी
आक्रमण करते हुए महाजनको के डिफेंडर उसे पकड़ने की कोशिश में चेन पद्धति से खेल रही है महाजनको। 2-2-2 यह चेन बनाई है महाजनको की टीम ने, लेकिन सुरक्षित वापस अपने खेमे में गुजरात के खिलाड़ी। अब आक्रमण की बागडोर संभाली है 90 नंबर के जर्सी वाले महाजनको के खिलाड़ी ने। आक्रमण करते हुए तेजी से आउट करने का प्रयास कर रहे थे। काफी तेज खेलते हैं, दाहिने से बाई ओर आक्रमण, और एक खिलाड़ी को अवश्य हैंड टच किया है और एक अंक अर्जित किया महाजनको की टीम ने। एक पॉइंट मिला है महाजनको को। महाजनको पहुंचा 3 अंकों पर और गुजरात पावर लिमिटेड 3 बराबरी का मुकाबला। गुजरात 13 नंबर की जर्सी से आक्रमण करता हुआ, काफी फुर्तीले खिलाड़ी, लेकिन उतने ही सतर्क है महाजनको के डिफेंडर्स। देखना है किस तरह से इस रेडर को वे धर दबोचने की कोशिश करते हैं, तेजी से अंदर घुसने का प्रयास करते हुए, लेकिन उसे ब्लॉकिंग किया है महाजनको के खिलाड़ियों के द्वारा और एक अंक अर्जित किया है। महाजनको को एक अंक से बढ़त मिलते हुए महाजनको पहुंचा 4 अंकों पर और गुजरात पावर लिमिटेड 3 अंकों पर। महाजनको एक सराहनीय प्रदर्शन करता हुआ चंद्रपुर का लोकल एम्प्लॉई महाजनको की तरफ से खेलता हुआ काफी अच्छा खेलते हैं। 7 नंबर जर्सी के प्रमोद, सुपर टैकल हो सकता है, लेकिन पकड़ न सके गुजरात के खिलाड़ी और प्रमोद सुरक्षित वापस अपने पाले में। टेन इन 1 आउट सब्स्टिट्यूट लिया गया है। 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी को अंदर लिया गया है। काफी रोमांचकारी मुकाबला रहेगा यह। गुजरात आक्रमण की बागडोर अपने कंधों पर लेकर प्रवेश करते हुए महाजनको के खेमे में, बाईं ओर से आक्रमण जारी है और उतने ही सतर्क है महाजनको के डिफेंडर। महाजनको ने इसके पूर्व काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले टूर्नामेंट्स में। 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी जो कि सब्स्टिट्यूट थे, अभी आक्रमण की बागडोर अपने कंधों पर लेकर प्रवेश करते हुए विरोधी खेमे में दाहिनी ओर से उन्होंने आक्रमण प्रारंभ किया, तेजी से बाईं ओर बढ़े। देखना है क्या परिणाम होता है इस आक्रमण का। अच्छी रेड और मात्र 3 खिलाड़ी है गुजरात के। यदि टैकल करते हैं तो सुपर टैकल कराएगा, लेकिन सुरक्षित वापस 10 नंबर जर्सी खिलाड़ी। गुजरात पावर लिमिटेड 3 और महाजनको 4। 11 नंबर जर्सी खिलाड़ी के द्वारा आक्रमण करता हुआ गुजरात। महाजनको के डिफेंडर काफी सतर्क, वे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने ही फुर्तीले 11 नंबर जर्सी के गुजरात के खिलाड़ी। अब यह 3rd रेड रहेगी। प्रमोद आक्रमण करते हुए, दर्शक उनका उत्साह वर्धन करते हुए, प्रमोद स्पर्श करने की कोशिश करते हुए कोने वाले खिलाड़ी को अपने हैंड टच करने की पूर्ण प्रयास और धर दबोच लिए गए प्रमोद। टू वन पॉइंट घोषित किए गए हैं। महाजनको पहुंचा 6 अंकों पर और गुजरात पावर लिमिटेड 4। तेजी से आक्रमण गुजरात का, लेकिन डिफेंडर के द्वारा रोक लिए गए और इसके साथ ही एक अंक से बढ़त लेते हुए महाजनको पहुंचा 7 अंकों पर और गुजरात पावर लिमिटेड है 4। एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। कोर्ट नंबर 2 हाफ टाइम स्कोर। कोर्ट नंबर 2 हाफ टाइम स्कोर। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम वर्सेस दिल्ली ट्रांसको। हरियाणा निगम
हरियाणा विद्युत 30 पॉइंट, दिल्ली ट्रांसको 4 पॉइंट. हाफ टाइम लीडिंग बाय हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम 26 पॉइंट. महाजन को अच्छा प्रदर्शन करते हुए इसके पूर्व पिछली राउंड में 4 अंक हासिल किए थे महाजन को की टीम के खिलाड़ी ने. इस समय महाजन को पुनः आक्रमण पर 2 नंबर जर्सी खिलाड़ी द्वारा क्रॉस लाइन को पार किया और बोनस लाइन की तरफ बढ़ते हुए देखना है क्या परिणाम होता है, लेकिन कोई इशारा नहीं रेफरी के द्वारा. अब इस आक्रमण गुजरात करता हुआ महाजनको के डिफेंडर्स काफी सतर्क पकड़ने की पूरी कोशिश में 2-2-2 की चेन के साथ खेल रहे हैं और धर दबोच लिए गए. एक टीम रेडर को आउट करार दिया और 1 अंक हासिल किया है महाजनको मुंबई की टीम ने. महाजनको मुंबई पहुंचा 11 अंकों पर और 5 अंकों पर है गुजरात. अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहा है महाजनको. 5 नंबर जर्सी 8 नंबर के जर्सी खिलाड़ी को बाहर भेजा गया और 5 नंबर को इन किया गया है. 10 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी इस समय आक्रमण पर महाजनको की तरफ से काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए महाजनको अपने होम पिच पर खेल रहा है और दर्शक उनका उत्साहवर्धन. 11 नंबर के गुजरात के प्लेयर काफी फुर्तीले लेकिन उतने ही सतर्क और मुस्तैद है. डिफेंडर्स पकड़ने की कोशिश लेकिन विफल रहे. 2 नंबर के खिलाड़ी उसे एंकल होल्ड करना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपने उस होल्ड को से छुटकारा पाया और तेजी से मध्य रेखा को क्रॉस कर गए. 90 नंबर की जर्सी के महाजनको प्लेयर काफी तेजी से प्रहार अंदर आक्रमण करते हुए और 1 पॉइंट हासिल किया है गुजरात ने. गुजरात पहुंचा 9 अंकों पर, 8 अंकों पर है गुजरात और 12 अंक है महाजनको मुंबई के. स्क्रीन के सामने ये जो 2 व्यक्ति खड़े हैं कृपया वे थोड़ा साइड में हो जाए. हमें स्क्रीन देखने का जरा आप हाँ पीछे हो जाइए प्लीज. स्क्रीन वहां से हमें स्कोर बोर्ड देखना पड़ता है. आप जरा साइड में हो जाइए. गुजरात 8 और 13 अंकों पर है महाजनको. महाजनको जो कि अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहा है. गुजरात के यह 7 नंबर खिलाड़ी काफी फुर्तीले महसूस हो रहे हैं. वे आक्रमण करते हुए लेकिन कुछ हासिल न करके कर पाई इस अंक को. अभी बारी है महाजनको की. महाजनको के यह खिलाड़ी क्रॉस लाइन को पार करते हुए तेजी से मध्य जोन की ओर बढ़ते हुए और हैंड टच का इशारा कर रहे हैं लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं. यह 3rd रेड है डू एंड डाई. प्रवीण बूटे जी इसे डू एंड डाई रेड से संबोधित करते हैं. डू और डाई, डू और डाई और इसके साथ ही रेडर आउट और अंक हासिल किया है महाजनको की टीम ने. महाजनको तेजी से आगे बढ़ता हुआ 14 अंकों पर और गुजरात है 8 अंकों पर. एक दिलचस्प मुकाबला. दर्शक उत्साहवर्धन कोर्ट नंबर करते 2 हुए और मैच शुरू करा. कोर्ट नंबर 2 ऑफिशियल ये 3 नंबर शैलेश थे इसके पहले रेडर. 2 नंबर कोर्ट के ऊपर मैच प्रारंभ हो चुका है. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम विरुद्ध दिल्ली ट्रांसको.
गुजरात के आक्रमण की बारी। इस समय थर्ड रेड है, डू और डाई। महाजनको आक्रमण बाएं छोर से एक पॉइंट हासिल किया है महाजनको के खिलाड़ी ने। अच्छी रेड थी। महाजनको पहुंचा 15 अंकों पर और गुजरात है 8। काफी दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। इसके पूर्व कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन और महा ट्रांसको का भी मैच हुआ था। महाजनको आक्रमण करता हुआ 10 नंबर का सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी तेजी से क्रॉस लाइन को पार किया, एक पैनी नजर बनाए हुए, लेकिन ब्लॉक कर दिया गया और अंक हासिल किया है गुजरात की टीम ने। डिफेंडर ने कोई चांस नहीं दिया रेडर को और वे धाराशायी हो गए। तेरह नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा आक्रमण। महाजनको के खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन कोई परिणाम नहीं, कोई अंक नहीं। महाजनको एक बढ़त बनाए हुए है 15-10, यह स्थिति है। 90 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा आक्रमण महाजनको का, और यह बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। पकड़ने की कोशिश कर रहे थे डिफेंडर, लेकिन रेडर ने उन्हें चकमा देकर इस मध्य रेखा को स्पर्श किया और एक अंक हासिल किया। महाजनको पहुंचा 16 पर। गुजरात की बारी इस बार आक्रमण की, तेजी से बाई ओर बढ़ते हुए देखना है गुजरात के खिलाड़ी क्या हर्ष करते हैं इस आक्रमण का। तेजी से प्रत्युत्तर देते हुए महाजनको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें असफल रहे गुजरात के खिलाड़ी और अंक हासिल हुआ महाजनको की टीम को। महाजनको की टीम थर्ड रेड है ये गुजरात की। 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी गुजरात की तरफ से आक्रमण करते हुए दाहिनी ओर से मध्य जोन की तरफ आक्रमण की उनकी यह रणनीति। सत्रह 10 17 पॉइंट है महाजनको के और 10 पॉइंट है गुजरात के। तुम भी इसलिए मुझे यहाँ देखने दिया करो, तो 11 करो ना, फिर 11 तो हाँ। गुजरात के 7 नंबर के जर्सी के द्वारा आक्रमण। महाजनको के डिफेंडर उसे रोकने का प्रयास करते हुए और लिफ्ट कर दिया गया। महाजनको को पॉइंट हासिल हुआ है और एक एक पॉइंट पर दर्शक उत्साहवर्धन करते हुए महाजनको के खिलाड़ियों का। प्रमोद जो कि काफी अच्छा खेल रहे हैं, यदि ये टैकल होते हैं तो सुपर टैकल कहलाएगा, लेकिन अंततः इस डिफेंडर को मात दे गए 90 नंबर जर्सी खिलाड़ी ने और एक अंक हासिल किया है महाजनको के लिए। 19-11 वो गलत 19-11 यह स्थिति है। बोनस पॉइंट मिला है, बोनस अंक हासिल किया गुजरात ने 12। तेजी से 10 नंबर जर्सी खिलाड़ी महाजनको के अंदर प्रवेश करते हुए, मात्र 2 डिफेंडर वहां मौजूद है। कोर्ट में देखना है वे किस तरह से टैकल कर पाते हैं इसे, लेकिन आक्रमण अभी भी जारी है।
और सुरक्षित वापस अपने पाले में। गुजरात पिछड़ रहा है इस समय। 12 अंक है गुजरात के और 19 है महाजनको के, और यह पॉइंट हासिल किया है महाजनको। महाजनको ने एक और अंक अर्जित किया। फर्स्ट एड की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मात्र एक डिफेंडर वहां मौजूद है, लेकिन महाजनको ने एक अंक हासिल किया और इसके साथ ही 3 अंक अर्जित किए। लूना के 2, 23-12। गुजरात ने अभी 2 अंक हासिल किए। गुजरात पहुंचा 14 अंकों पर। 14 अंक है गुजरात के और 23 है महाजनको के। गुजरात ने इस रेडर को कोई मौका नहीं दिया और धर दबोच लिया। इस तरह से 90 नंबर की जर्सी वाले महाजनको खिलाड़ी को वापस बाहर बैठना पड़ा। आक्रमण गुजरात का। गुजरात खेल रहा है 15 अंकों पर और महाजनको है 23। कोर्ट नंबर 2 पर जो खेल खेला जा रहा है वहां अंक 10 और 38 यह दर्शाए गए हैं। 24 पहुंचा महाजनको। एक अंक की बढ़त लेते हुए महाजनको। अच्छे खेल का प्रदर्शन महाजनको के द्वारा। दर्शकों की तादाद बढ़ते हुए मेरे दाहिनी और बाई ओर खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, सामने का स्टैंड भी पूर्णतः भरा हुआ महसूस हो रहा है। 16-24 16 अंकों पर है गुजरात। 10 नंबर जर्सी वाले ये खिलाड़ी काफी फुर्तीले हैं। बारंबार उन्हें भेजा जाता है महाजनको की तरफ से। बोनस अंक हासिल किया है महाजनको के इस खिलाड़ी ने। और इसी साथ ही हाफ टाइम की घोषणा। हाफ टाइम के समय महाजनको है 25 और 16 है गुजरात पावर लिमिटेड। कोर्ट नंबर 2 पर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने मैच जीत लिया है। 39 अंक उन्होंने हासिल किए और प्रतिद्वंदी टीम दिल्ली ट्रांसको ने मात्र 11 अंक हासिल किए। बाजुओं में दम, धरती हिला देंगे हम। बाजुओं में दम, धरती हिला। आपल्या सगळ्यांना विनंती, जे पण रहिवासी ही मॅच बघण्यासाठी आलेले आहे आपल्या सगळ्यांचं इथे स्वागत आहे। परंतु आपल्या माता भगिनी परिसरातील ज्यांना आपल्याला इथे आम्ही उद्यापासून थोडं परिवर्तन आणलेलं आहे। इथे माझ्या उजव्या बाजूला जी गॅलरी आहे, इथे सध्या जी मंडळी बसलेली आहे ही बालगोपाल मंडळी, ती पूर्ण गॅलरी उद्यापासून रिझर्व्ह राहील महिलांसाठी। आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं। आणि मला इथे जे आता सूचना मिळालेल्या आहेत, एक सगळ्यांना विनंती आहे, माझ्या उजव्या बाजूला जी गॅलरी आहे त्यातली जी मंडळी, त्यांनी कृपया समोर खूप जागा आहे, आपल्या महिला मंडळी बाहेर उभ्या आहेत, त्यांना जागा नाही आहे, तर ते आपल्याला एक चांगलं वाटण्यासारखं चित्र नक्कीच नाही। तर आपल्या इथे जी समोर जी बालगोपाल मंडळी बसलेली आहे त्यांना सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया समोर आसनस्थ व्हावं। समोर खूप जागा आहे आणि सिक्युरिटीला सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी यामध्ये सहकार्य करावं आणि पब्लिकनी सुद्धा सिक्युरिटीच्या निर्देशांचं पालन करून कृपया त्यांना सुद्धा सहकार्य करावं, जेणेकरून ह्या मॅचचा आनंद आपल्या सगळ्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने घेता येईल। On court number 1, half time score on court number 1, Mahajanko Mumbai versus Gujarat Power Limited. Mahajanko Mumbai versus Gujarat Power Limited. Half time score Mahajanko Mumbai 25 point, Gujarat Power Limited 16 point.
हाफ टाइम लीडिंग बाय महाजनको मुंबई 9 पॉइंट. गॅलरीवर व्यवस्था केलेली आहे, तथापि आपण जेव्हा पण आपल्या जागा चेंज करू थोडंफार सावधानता आपण घेणं गरजेचं नक्कीच आहे. आणि उद्यापासून सगळ्या दर्शकांना अत्यंत नम्रपणे आयोजन समितीच्या वतीने विनंती करतो की माझ्या उजव्या बाजूला जी गॅलरी आहे ती केवळ आणि केवळ महिलांसाठी राखीव राहणार आहे. बाकी सगळा एरिया ह्या कोर्ट या पटांगणामधला आपल्या पुरुष मंडळींसाठी एक फक्त आपल्याला पोर्शन महिला मंडळीसाठी राखीव ठेवायचा आहे, जेणेकरून महिला मंडळी सुद्धा अत्यंत उत्साहात चांगल्या प्रकारे ह्या मॅचचा आनंद घेऊ शकेल. आणि ज्या संख्येमध्ये आज महिला उपस्थित आहे त्यापेक्षा निश्चितच जास्त संख्येमध्ये महिला उद्या उपस्थित होतील. सहकार्य करावं सिक्युरिटी सेक्शन्स जे ऑफिसर्स आहेत आणि सगळ्यांना विनंती कृपया आपल्याच परिसरात आवाज थोडं कमी ठेवला तर बरं होईल. परिसरातील सर्व महिला इथे मॅचचा आनंद घेण्यासाठी येत आहेत. आपल्याला सगळ्यांना विनंती की कृपया जे पटांगणातलं ओपनिंग आहे ते मोकळं ठेवावं, जेणेकरून लोकांना येण्या जाण्याला त्रास होणार नाही. आणि जी मंडळी सिक्युरिटीचे निर्देश त्यांनी कृपया पालन करावे. सिक्युरिटी ही व्यवस्था करते केवळ आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी हे लक्षात ठेवावं. आणि आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की सिक्युरिटीच्या निर्देशाप्रमाणे समोर मला जागा दिसते तिथे आपण जागा आसनस्थ वाहण्याचा प्रयत्न करावा. आणि एंट्री सुद्धा खाली ठेवावी. एंट्रीला बऱ्यापैकी गर्दी झालेली आहे. सिक्युरिटीचे पर्सन्स जे आहेत ते आपल्या सगळ्यांच्या भल्यासाठी काही इन्स्ट्रक्शन देत असतील तर त्यांची कृपया आपण फॉलो करूया. मला सुद्धा त्यांच्या काही सूचना असेल ते डेफिनेटली फॉलो करणार आहे. त्यामुळे आपण सुद्धा सहकार्य करायचं की नाही. बहुत बढ़िया. चंद्रपूर की पब्लिक है भैया, सब जानती है. आणि मला सुद्धा प्रसंग आलेला दिसतोय, मी कॅमेऱ्यावर काहीतरी दिसतोय. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो ह्या कॅमेरा टीमचं अभिनंदन केलं पाहिजे. इतके चांगले क्षण आपल्यासाठी टिकतायत. पूर्वी मला असं वाटत होतं की फक्त ह्या ग्राउंडवरच कॅमेरा आहे, प्रत्येक कोण्याकोण्यामध्ये कॅमेरा लागलेला आहे. तुम्ही जर बघितलं मला असं वाटत होतं वरती काही नाही आहे, पण आता मला कळलं की वरती सुद्धा यांनी ड्रोन कॅमेराची व्यवस्था केलेली आहे. ड्रोन कॅमेरा जेव्हा येईल तर वरतून सुद्धा रेकॉर्डिंग आपल्या या मॅचला खेळाचा. महानिर्मितीची टीम आतापर्यंत चांगलं प्रदर्शन ड्रोन कॅमेराची सुद्धा व्यवस्था आहे. जेव्हा जेव्हा चान्स असेल तर ड्रोन ऑपरेट करणारी जी मंडळी आहे एकदा त्यांनी ड्रोन दाखवून द्यावा आम्हाला. आम्ही एक दोनदा बघितलेलं आहे पण चालू आहे. अदृश्य ड्रोन आहेत. ड्रोन सध्या अदृश्य आहे पण रेकॉर्डिंग करताय. 3 प्लेयर इस वक्त महाजनको के सुपर टैकल हो सकता है. 5 नंबर का खिलाड़ी काफी फुर्तीला चांस लेता हुआ, लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा अपनी टीम के लिए कोई पॉइंट्स अर्जित कर पाता है नहीं. इस वक्त स्कोर है 25 महाजनको 16 गुजरात. और बिना कोई पॉइंट लेकर अपने खेमे में वापसी करता हुआ 10 नंबर का एक खिलाड़ी महाजनको का, अच्छा रेडर. यहां पर 7 खिलाड़ी मौजूद गुजरात के, काफी फुर्तीले गेम में वापसी करने की कोशिश करते हुए. अच्छी सूझबूझ का प्रदर्शन, अच्छी श्रृंखला बनाई हुई है. बोनस पॉइंट अर्जित करने की कोशिश करता हुआ, लेकिन यहां पर कोई मौका नहीं दे रहे गुजरात के प्लेयर्स. और बिना कोई पॉइंट अर्जित करके अपने खेमे में वापस 3 प्लेयर्स इस वक्त महाजनको के. ये सुपर टैकल हो सकता है अगर महाजनको के प्लेयर इसको टैकल कर पाते हैं. 2 पॉइंट्स मिलेंगे. रक्षात्मक ढंग से खेलता हुआ गुजरात का खिलाड़ी. अच्छी लीड इस वक्त महाजनको के हाथों में, 9 पॉइंट्स की लीड. 2 लगातार रेड जिसमें कोई पॉइंट अर्जित नहीं कर पाए गुजरात की टीम. इसके आगे की जो रेड होगी वो डू और डाई वाली रेड होगी. इस वक्त रेडर महाजनको का खिलाड़ियों को आजमाते हुए क्रॉस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ आगे बोनस के लिए बढ़ेगा, लेकिन रक्षात्मक ढंग से जानता है लीड है टीम के पास में. खेल थोड़ा रुका हुआ. 2 रेड लगातार दोनों टीम की. अंपायर द्वारा 3rd रेड का इशारा. डू और डाई. यहां पर कुछ करना होगा रेडर को.
अगर ये पकड़ा जाता है तो 2 पॉइंट अवश्य मिलेंगे, लेकिन मामूली सी गलती देखना पड़ेगा अंपायर की ओर, इशारे की ओर। 1 पॉइंट अर्जित करके अपने खेमे में वापस प्रमोद, जो कि लोकल खिलाड़ी ऊर्जा नगर का, आउट। अंपायर या पैनल ऑफिशियल्स जो भी निर्णय देते हैं उनका हम सम्मान करें। 1 पॉइंट ईच, हर टीम को 1 पॉइंट मिला है। जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है पॉइंट्स अपडेट होते रहे लगातार तो ठीक रहेगा। 2 खिलाड़ी मौजूद महाजनको के सुपर टैकल होने की चांसेस। गुजरात का 11 नंबर का खिलाड़ी, गुजरात की टीम वापसी करती हुई काफी फुर्तीला, कोई मौका नहीं दे रहा है टैकल करने का। हालांकि महाजनको के प्लेयर जानते हैं काफी फुर्तीला खिलाड़ी, इसको पकड़ना मुश्किल जरूर साबित होता था, इसलिए रक्षात्मक ढंग से छोड़ दिया। 2 नंबर का रेडर, केवल 2 खिलाड़ी शेष महाजनको की इस वक्त। गुजरात वापसी करती हुई थोड़ी थोड़ी 1-1 पॉइंट्स अर्जित करते हुए अपनी टीम को सम्मानजनक पॉइंट्स की ओर ले जाता हुआ। यहां पर कोई मौका नहीं देना चाहता महाजनको का ये प्लेयर, 2 नंबर का खिलाड़ी। बहुत जबरदस्त टैकल और उतना ही बेहतरीन प्रयास 2 नंबर के खिलाड़ी ने आखिरी मोमेंट तक कोशिश करता रहा। गुजरात टाइम आउट लिया है गुजरात ने और 3 पॉइंट्स का इजाफा गुजरात के स्कोर शीट पे। मैं मान के चलता हूं जो इस वक्त मुझे स्क्रीन पर स्कोर दिख रहा है 20, तो ये अपडेट अगर लगातार होते रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जब मैचेस काफी कंपटीशन वाले चलते हैं तो हर पॉइंट जरूरी। 10 नंबर का रेडर बोनस पॉइंट लेने की कोशिश करता हुआ और बोनस पॉइंट का इशारा। 1 पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए, अपने खेमे में वापस। गुजरात का खिलाड़ी अच्छा रेडर, स्टार रेडर है गुजरात का, 5 नंबर का खिलाड़ी। यहां पर टो टच करने की कोशिश की थी खिलाड़ी ने, 1 पॉइंट भी अर्जित करने की कोशिश, देखना पड़ेगा अंपायर के इशारे की ओर, लेकिन बिना कोई पॉइंट लेके अपने खेमे में वापस। 27 महाजन को 22 गुजरात। ये देखना पड़ेगा इशारे की ओर। रेडर आउट करार दिए गए। 1 पॉइंट का इजाफा गुजरात के लिए। 23, केवल 4 अंकों का फासला रहा है। काफी सूझबूझ का प्रदर्शन करती हुई गुजरात की टीम वापसी करती हुई इस मैच में। शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन किया था महाजनको की टीम ने। 6 खिलाड़ी इस वक्त मौजूद। 1 नंबर का खिलाड़ी अच्छा रेडर, दस नंबर का रेडर। शानदार प्रदर्शन महाजनको की टीम के लिए। 2 खिलाड़ी अपने खेमे में। फर्स्ट कॉल, पॉइंट्स। फर्स्ट कॉल महाट्रांसको मुंबई। फर्स्ट कॉल महाट्रांसको मुंबई वर्सेस आंध्र प्रदेश ट्रांसको एंड जेनको। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल एमपी पावर वर्सेस हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल एमपी पावर वर्सेस हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फर्स्ट कॉल। दर्शकों में महाजनको को लेकर काफी उत्साह। अपने होम ग्राउंड पर खेलती हुई टीम। 30 पॉइंट्स इस वक्त महाजनको की टीम के और 23 गुजरात के। 4 प्लेयर इस वक्त मौजूद है गुजरात के। 10 नंबर का खिलाड़ी जानता है समय का महत्व, जानता है लीड, इसलिए कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेता हुआ और प्रशंसा करनी होगी चारों खिलाड़ियों के अंदर आने की कोशिश करने के बावजूद। अच्छी चेन बनाए हुए 7 नंबर का ये रेडर।
काफी अनुभवी खिलाड़ी, 2 साल पहले हमने इनको कोराड़ी में भी देखा था, काफी अच्छा खेल, काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ। यहां पर बहुत अच्छा होल्ड, बहुत जबरदस्त टीम का संतुलन। महाजनकों के खाते में 1 पॉइंट का इजाफा, लेकिन प्रशंसा करनी होगी गुजरात के प्लेयर की, आखिरी मोमेंट तक दमखम दिखाता रहा। 3 प्लेयर इस वक्त गुजरात के सुपर रेड हो सकता है अगर इस रेडर को ये टैकल करते हैं। भारत जबरदस्त पर्सनालिटी, ढकेलने की कोशिश की, लेकिन 1 पॉइंट महाजन को। हाँ 32-32 महाजन को, 23 गुजरात। बहुत ही जबरदस्त टैकल, 1 पॉइंट महाजन को के लिए। टाइम आउट का इशारा कर रहे हैं प्लेयर्स। अचानक ही एक टेक्निकल पॉइंट महाजनको के खाते में। और 3 पॉइंट्स का इजाफा अपने खाते में करके खेमे में वापस एक अच्छी खासी बढ़ोतरी, सम्मानजनक बढ़ोतरी ले ली है। 37 वर्सेस 23 गुजरात। गुजरात का 1 नंबर का खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ, अंदरूनी रेड लगाता हुआ देखना है, कोशिश करता हुआ अपने पॉइंट्स, टीम के लिए पॉइंट्स अर्जित करे, लेकिन उतनी ही फुर्तीले, काफी अच्छे टैकल्स पिछले कुछ चंद मिनटों में। एक नंबर का खिलाड़ी चाहे गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन ये हमारे रत्नागिरी का हापुस आम है भाइयों। दो नंबर का खिलाड़ी जानता है समय की अहमियत। 37 पॉइंट्स महाजन को, 23 गुजरात। 14 पॉइंट्स की लीड, समझ सकता है खेल की गरिमा को, इसलिए कोई ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश न करता हुआ 7 नंबर का रेडर बहुत अच्छा रेडर है, अपने टीम के लिए अपने अनुभव से अच्छा प्रदर्शन करता हुआ। हालांकि आज पॉइंट्स नहीं ले पाया, अर्जित नहीं कर पाया अपने टीम के लिए, लेकिन खेल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हुआ प्रशंसा करनी होगी महाजनको की टीम की। छूने की कोशिश की थी, रनिंग टच देने की कोशिश की थी, लेकिन पॉइंट अर्जित नहीं कर पाया। खेल इस वक्त 37-37 23 गुजरात। महाजनको का 6 नंबर का प्लेयर, और आगे का आपको देखा हाल सुनाएंगे आपके दवे साहब। धन्यवाद प्रवीण भूटे जी। महाजन को अच्छा प्रदर्शन करते हुए 37 अंकों पर महाजन को बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए, और 23 अंक पे गुजरात, और यह पॉइंट भी महाजनको के पक्ष में, और लेकिन साथ ही साथ बोनस अंक हासिल किया है गुजरात ने। 24 पे गुजरात और 38 अंकों पर है महाजनको। महाजनको जो अपने होम पिच पर खेल रहा है, दर्शक उनका भरपूर उत्साहवर्धन करते हुए, चारों तरफ से हर्ष और उत्साह का वातावरण। 10 नंबर जर्सी का महाजनको के खिलाड़ी काफी फुर्तीला, उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन रेडर असफल रहा मध्य रेखा को स्पर्श करने में, और गुजरात को यह अंक हासिल हुआ। गुजरात पहुंचा 25 अंकों पर। गुजरात आक्रमण पर। महिलाओं के लिए जो स्टैंड निर्धारित किया है, वहां जो पुरुष वर्ग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि सामने के स्टैंड पर अपनी जगह सुरक्षित कर लें, और इसके साथ ही
क्या 2 पॉइंट हासिल किए हैं महाजनको की टीम ने, 1-1 ईच, एक गुजरात को और एक महाजनको को। इकतालीस अंकों पर है महाजनको और 26 अंकों पर है गुजरात। गुजरात इस समय आक्रमण पर, दर्शकों की तादाद बढ़ते हुए, खचाखच भरा हुआ यह भव्य प्रांगण, जहां 21 जनवरी से 24 जनवरी की कालावधि में एक भव्य कबड्डी आयोजन किया गया है। दो खिलाड़ियों को परास्त किया है गुजरात के खिलाड़ी ने और 2 अंक हासिल किए गुजरात की टीम ने। गुजरात पहुंचा 28 अंकों पर और महाजनको है 41 विरुद्ध 28। काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहा है महाजनको। यह रेडर बहुत फुर्तीला है, 3 नंबर जर्सी का यह खिलाड़ी। गुजरात दाहिनी ओर से आक्रमण करते हुए बैक किक मारने की कोशिश करता हुआ, लेकिन उसमें अभी कामयाबी हासिल न कर पाए। देखना है इस रेड में वे क्या करते हैं। काफी फुर्तीले और वे चाह रहे हैं कि मैं अपने बैक किक के द्वारा एक आधी खिलाड़ी को टच करने की कोशिश की, लेकिन उसमें असफल और कोई अंक हासिल न कर सके गुजरात के खिलाड़ी। महाजनको आक्रमण की बागडोर इस समय महाजनको की तरफ, लेकिन उसको गुजरात के डिफेंडर ने घेर रखा है और इसमें जीत हासिल की है गुजरात के खिलाड़ियों ने और 1 अंक हासिल किया अपनी टीम के लिए। तेजी से प्रवेश किया है गुजरात के 7 नंबर जर्सी खिलाड़ी ने, काफी फुर्तीले लेकिन उतने ही मुस्तैद है और सतर्क है महाजनको के डिफेंडर। इसे उठा लिया गया और अंक हासिल किया है महाजनको ने। दर्शक करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हुए, चारों तरफ से उत्साह का वातावरण, हर्ष और आनंद का वातावरण। महाजनको अपने होम पिच पे खेलते हुए, प्रमोद इस समय उत्तरदायित्व लिए हुए। देखना है प्रमोद क्या करिश्मा करते हैं इस रेड में। तेजी से अंदर बढ़े और उन्होंने टच किया है कॉर्नर खिलाड़ी को, लेकिन अंततः वे धाराशायी हुए डिफेंडर्स के द्वारा और 1 अंक हासिल किया गुजरात ने। गुजरात पहुंचा 30 अंकों पर और महाजनको खेल रहा है 42 अंकों पर। टाइम आउट। टाइम आउट लिया है महाजनको की टीम ने। 2 बार टाइम आउट ले चुका है गुजरात। इस समय महाजनको ने टाइम आउट लिया है। काफी दिलचस्प मुकाबला महाजनको विरुद्ध गुजरात पावर लिमिटेड 30 अंकों पर खेल रहा है और महाजनको इस समय बढ़त बनाए हुए 43 अंकों पर है। पुनः मैच प्रारंभ हो रहा है और आक्रमण की बागडोर 10 नंबर जर्सी खिलाड़ी ने अपने कंधों पर ली है। आखिरी 5 मिनट का इशारा किया रेफरी ने। महाजनको 10 नंबर खिलाड़ी आक्रमण करता हुआ क्रॉस लाइन को पार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिफेंडर्स उतने ही सतर्क और वहां तैनात। कोई अंक नहीं। गुजरात इस समय आक्रमण पर दाहिने छोर से अंदर प्रवेश करते हुए और उतने ही सतर्क है महाजनको के डिफेंडर्स। देखना है वे इसे पकड़ने में कामयाब हो पाते हैं नहीं। सेकंड कॉल महा ट्रांसको मुंबई वर्सेस आंध्र प्रदेश ट्रांसको एंड जेनको। महा ट्रांसको मुंबई वर्सेस आंध्र प्रदेश ट्रांसको एंड जेनको। सेकंड कॉल
एमपी पावर वर्सेस हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। 2 अंक हासिल किए हैं महाजनको के खिलाड़ी ने। तीन खिलाड़ियों को परास्त किया है। यह रेड काफी सराहनीय थी और 3 खिलाड़ियों को चित किया है। डिफेंडर्स पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मध्य रेखा को स्पर्श किया है महाजनको के खिलाड़ी ने और 3 अंक अर्जित किए। तेजी से प्रवेश किया 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी ने। देखना है इस रेड में वे क्या गुल खिलाते हैं। गुजरात आक्रमण पर 10 अंतिम क्षणों में चल रहा है यह मैच। 10 नंबर जर्सी खिलाड़ी अंदर प्रवेश करते हुए देखना है, लेकिन यह रेड पे अभी आक्रमण जारी है। धीरे धीरे टहलते हुए अपना कैन बरकरार रखे हुए 46-30 थर्ड रेड है। देखना है इसमें गुजरात क्या करता है और मैं चाहूंगा कि आगे की कमेंट्री प्रवीण बूटे अपने शब्दों में बयां करें। धन्यवाद दवे साहब। काफी ज्यादा रोमांच इस मैच को लेकर ऊर्जानगर के सभी। लास्ट 3 मिनट्स 47 की लीड महाजन को 30 पॉइंट्स पर गुजरात 17 पॉइंट्स की लीड और 10 नंबर का एक खिलाड़ी काफी फुर्तीला खिलाड़ी, हालांकि यह सुपर टैकल हो सकता है अगर कोई 10 नंबर का खिलाड़ी मौका दे गुजरात की टीम को, लेकिन कोशिश ही करता हुआ सुरक्षात्मक ढंग से अपने खेमे में वापस जाता हुआ, कोई पॉइंट का इजाफा नहीं। 10 नंबर का खिलाड़ी गुजरात यहां पर कोशिश करता रहेगा अपनी टीम के लिए। केवल 3 खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट्स आने की कोशिश करेगा, पॉइंट का फासला कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि काफी कम समय बचा है इस मैच को, लेकिन ये कबड्डी का खेल ऐसा है हर पल में यहां पर रोमांच देखने को मिलता है। 17 पॉइंट्स की लीड, 47 पॉइंट्स इस वक्त महाजनको के, गुजरात के 30। थर्ड लास्ट 2 मिनट्स, केवल 2 मिनट है। ये अगर टैकल होता है तो सुपर टैकल होगा, लेकिन 2 पॉइंट्स अपने टीम के लिए अर्जित करके ये हमारा स्टार रेडर महाजनको का वापस अपने खेमे में 2 पॉइंट्स का इजाफा। 49 और 30 गुजरात। प्रशंसा करनी होगी गुजरात की, काफी अच्छा प्रदर्शन करके 30 पॉइंट अब तक अर्जित कर चुके हैं, लेकिन उससे अच्छा प्रदर्शन महाजनको की टीम का 49 पॉइंट्स लेकर। मुझे लगता है अभी जो चंद मिनट बचे हैं केवल औपचारिकता बची है इस खेल में। देखते हैं क्या कर पाती है गुजरात की टीम, फासला कितना कम कर पाती है। केवल 3 पॉइंट का इजाफा। 50 पॉइंट्स अर्जित किए हैं। 50 अप फॉर महाजनको। लास्ट 1 मिनट केवल, और ये खिलाड़ी अपने साथ में दूसरा गुजरात का भी खिलाड़ी अपने खेमे में वापस ले गया है। 1 नंबर का रेडर, काफी फुर्तीला खिलाड़ी, बोनस पॉइंट हासिल करने की कोशिश करता हुआ, अंदरूनी रेड करता हुआ। गुजरातचा मराठी माणूस, आमचा रत्नागिरीचा हापूस, पण खूप चांगले प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन करता हुआ गुजरात की ओर से खेलते हुए। अच्छे रेड्स हमको देखने की मिले इस खिलाड़ी के, काफी प्रशंसनीय खिलाड़ी। इस खिलाड़ी को देखना पड़ेगा टूर्नामेंट में, काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ। यहां पे चंद सेकंडों का खेल बचा हुआ, एक नाकामयाब कोशिश और यहां पर खेल समाप्ति की घोषणा। 2 पॉइंट्स का इजाफा। जोरदार तालियां महाजनको की टीम को होनी चाहिए। और आप सभी से गुजारिश है, महिलाओं के लिए ये स्टैंड गैलरी रिजर्व रहेगी। आप सभी से निवेदन है कि आप सिक्योरिटी पर्सन से रिक्वेस्ट है
अगर हम यहाँ पर, मुझे पता नहीं है, महिला गार्ड्स भी यहाँ पर अगर होंगे तो हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। पाटिल साहब से गुजारिश है कि यहाँ पर आ जाए।